नमस्कार, आप देख रहे हैं बाडला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के 2020 के उपचुनाव की ओर, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस से समझौता करके बहुजन समाज पार्टी को गर्त में ढकेल दिया। वहीं बीजेपी के और कांग्रेस के हाथों बहुजन समाज पार्टी को 2020 के उपचुनाव में करारी मात मिली। उसके बाद नगर पालिका चुनाव हो चाहे हो पंचायती चुनाव, उनमें भी बहुजन समाज पार्टी को निराशा देखने को उपलब्ध हुई। भैया आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, या लोगों की जो राय थी उसमें यही थी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने पैतृक गांव खेरा में भी लोगों के पास नहीं गए चुनाव प्रचार के लिए। वहीं आपको बता दें कि चुनाव प्रचार तो दूर की बात, लोग ये नहीं जानते कि बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, जो कि उस गांव का खेरा का रहने वाले हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार से लोग नहीं जानते हैं और उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो कार्य करने की गति है उस पर लोगों को विराम चिन्ह लगा हुआ है। तो वहीं आपको बात कर लें कि इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को धोखा देकर बहुजन समाज पार्टी के टिकट बेचे गए। तो बता देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के माने बहन जी को किस प्रकार से गुमराह किया गया। राम जी गौतम उस समय सांसद राज्यसभा, जो कि उत्तर बिहार के चुनाव में बिजी थे, उस समय रमाकांत पिप्पल प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से गुमराह करके और टिकट बांट दिए 2020 में, और बहुजन समाज पार्टी को शून्य पे लाकर खड़ा कर दिया। जहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ बहुजन समाज पार्टी की तूती बोलती थी, उस क्षेत्र को प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने बर्बाद कर दिया है। तो बात कर लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने क्या किया है। तो बात करते हैं आरक्षित सीट जो कि अंबा विधानसभा मुरैना की, जो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। वहाँ की बात करें तो वहाँ पर पिछली बार अगर बात करें तो 2-3 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो 40 से 45 हज़ार वोट वहाँ पर है। उसके अलावा आरक्षित सीट पर जितना मिलता रहा है लगातार 30 प्लस रहा है, हमेशा 30, 40, 45, 50, 55, 60 ये हेर फेर में रहता रहा है। वहाँ पर एक बार अपन विधायक भी बना बहुजन समाज पार्टी का आरक्षित सीट से। अब कह नहीं सकते इनके कार्यों की बदौलत बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के और वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से 2020 का उपचुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने वहाँ का क्षेत्रीय नेता ना उतारते हुए 2020 में अपने क्लासमेट भानु प्रताप भास्कर को भोपाल से लाकर और मुरैना में चुनाव लड़ा दिया 500 किलोमीटर दूर के व्यक्ति को। अब इस पर सेंस तो लगेगा ही लगेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस से पैसा लेकर कहीं ना कहीं टिकट दिया गया है। तो ये लोगों की राय थी कि अगर भानु को चुनाव टिकट नहीं दिया जाता, क्योंकि ये इनके क्लासमेट थे, क्योंकि इन्होंने इंजीनियर और उसने इंजीनियरिंग दोनों ने साथ साथ ग्वालियर कॉलेज से की है, तो इसलिए उनको लगा लोगों को कि भाई साहब ये तो प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट बेचकर भेजा गया, इसलिए लोगों ने वहाँ पर वोट नहीं दिया। सिर्फ 7,500 वोट बहुजन समाज पार्टी के आकर रह गए। जहाँ 39,000 वोट आया, वहीं सिर्फ और सिर्फ 7,000 वोट आकर रह गए। इस प्रकार से लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं इसमें किसी प्रकार से गोलमाल करके और टिकट को बेच दिया गया है। वहीं बात करें तो दिमनी विधानसभा में, जहां पर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार सुमावली विधानसभा मुरैना की जैसे गुर्जर प्रत्याशी लड़ाया जाता है, वहीं अगर मुरैना विधानसभा से 2-2 गुर्जर लड़ाए जाते हैं और तीसरा दिमनी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी में गुर्जर प्रत्याशी लड़ाती। तो आपको बता दें कि जहां कांग्रेस बीजेपी को गुर्जर जुड़ा हुआ है, एक तरफ मुरैना में कांग्रेस को जिताते हैं और सुमावली में जहाँ गुर्जर समाज एक तरफ बीजेपी के लिए ताकत लगाता, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए दिमनी विधानसभा में ताकत नहीं लगाता। क्या करोगे, 16,000 वोट होते हुए भी 16,000 वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के नहीं आए। वहीं आपको बता दें कि 45,000 वोट जो कैडर वोट है बसपा का, वो पाया जाता है। 45,000 वोट में से अब 45,000 वोट 16,000 वोट टोटल 61,000 वोट होता है, तो बसपा का प्रत्याशी कहीं ना कहीं जीतना चाहिए था। लेकिन बात यह थी कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं तालमेल बिठाकर जो बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में जहाँ बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए थे रविंद्र बिड़ौसा, जो हाल ही में विधायक हैं, रविंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा दिमनी से विधायक हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस प्रकार से जो कांग्रेस को वोट को डाइवर्ट करने के लिए किसी भी स्थिति में, तो कहीं ना कहीं ऐसे करके गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है जो कांग्रेस को वोट जाने वाला है, तो किसी न किसी तरीके से काट कर और बीजेपी से हाथ मिला लिया। और यहाँ पर रमाकांत पिप्पल का ये पर्सनली डाटा है, जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के खुद के गाँव से 30% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला,
तो इससे लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें करके और बहुजन समाज पार्टी को गर्त में ढकेलने के लिए दिमली विधानसभा को भी दांव पर लगा दिया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जहां वोट मिलना चाहिए था 60,000, वहां पर वोट मिला सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो ये हालत खराब हो गई बहुजन समाज पार्टी की दिमली में। भाई अगर मुरैना की बात करें तो मुरैना का टिकट ठीक ठाक तरीके से किया गया, जिस प्रकार लोगों की मांग थी उसके आधार पर टिकट कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी का सम्मानजनक वोट आया और बहुजन समाज पार्टी की वहाँ पर जमानत जब्त नहीं हुई, नाक बच गई थी। बात करें अगर बगल में मुरैना के जस्ट बगल में सुमावली विधानसभा है, तो सुमावली विधानसभा की जो हालत की थी वो हालत काबिले तारीफ कह सकते हैं इनके लिए, लेकिन बहुजन समाज के लोगों के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए दुख की बात थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने जो पहले पूर्व में इनके मित्र रहे क्या कहते हैं अजब सिंह कुशवाहा, जो कि बहुजन समाज पार्टी से 2 बार बल्कि 3 बार चुनाव लड़ चुके थे और थोड़े थोड़े वोटों से हार गए थे। और एक बार वो बीजेपी से चुनाव लड़े, लेकिन उपचुनाव आते आते वो कांग्रेस में चले गए, बीजेपी का प्रत्याशी कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस का बीजेपी में आ गया। इस प्रकार से उन्होंने टारगेट कर लिया कि अब हराना किसका, कि हराना यहाँ पर बीजेपी को, कांग्रेस को लाना है। तो यहाँ पर ये टारगेट रहा कि आपको किसका वोट रोकना है, कि वोट रोकना है आपको ब्राह्मण ठाकुर बनिया को। अगर वोट चला गया बीजेपी की तो बीजेपी जीत जाएगी। यहाँ पर इनको कांग्रेस को जिताना था, तो कांग्रेस को जिताने के लिए उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया और ब्राह्मण प्रत्याशी कारगर रहा और उसने सिर्फ और सिर्फ 3,500 वोट काटे, क्योंकि युवा चेहरा था, पहचान ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उन्होंने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा था। हालांकि गलती उनकी नहीं, उनको तो थोप दिया गया कि आप तो चुनाव लड़िए बस जीत जाओगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि मुझे बेचा गया है। इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष ने समझौता करके और कांग्रेस को यहाँ पर दोबारा से एक और हरी झंडी दे दी और अपने मित्र अजब सिंह कुशवाहा को यहाँ से कांग्रेस से टिकट मिला था, उनको लगातार उतार चुनाव में जैसे उतरे और उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ एक जिसको समाज नहीं जानता, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोट तो कट सकेगा, तो काटने के लिए ब्राह्मण वोट को काटने के लिए, बीजेपी के वोट को काटने के लिए इस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस को जितवाने का काम किया था यहाँ पर। तो ये हालात रहे यहाँ पर, ये कह सकते हैं अपन इस सुमावली विधानसभा की। वहीं बात करें जौरा विधानसभा की, जहां से पूर्व में धाकड़ समाज लगातार 1998 के बाद चुनाव लड़े, सोनीराम कुशवाहा छोड़ के चले गए बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद कुशवाहा समाज का मोह भंग हो गया बसपा से। उसके बाद बसपा में कभी वोट नहीं आता, ना ही कोई कार्यकर्ता जुड़ पाया। तो वहीं धाकड़ समाज लगातार बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अगर ये सोचा कि धाकड़ समाज भाई शिवराज सिंह की बदौलत वोट देता हो, तो नहीं, वो अपने धाकड़ प्रत्याशी को भी वोट देता आता रहा है। वहाँ से मनीराम धाकड़ एक बार विधायक रहे, एक बार सेकंड नंबर पर रहे, दूसरी बार भी सेकंड नंबर पर रहे, लेकिन इन्होंने एक टारगेट बनाया कुशवाहा समाज, जहाँ पर अजब सिंह कुशवाहा सुमावली से विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं देखो जौरा के बाद तरफ उस आगे चल के एक और विधानसभा सवर्ण, वहाँ से भी बैजनाथ कुशवाहा वहाँ विधायक से कुशवाहा समाज के ही, और इन्होंने दोनों कुशवाहों के बीच में तीसरा कुशवाहा उतार दिया, सोनीराम कुशवाहा, जो कि आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर थे और इन्होंने समझौता कर लिया यहाँ पर बीजेपी से, और बीजेपी से समझौता करने के बाद सोनीराम कुशवाहा को उतार दिया। कुशवाहा 2 जगह बट गया, एक तरफ कांग्रेस को चला गया विधायक के कहने पर, बैजनाथ कुशवाहा के कहने पर वहीं कांग्रेस को वोट दे दिया। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला, बहुजन समाज का वोट और कुशवाहा समाज का कुछ वोट मिलकर रह गया। वहीं धाकड़ समाज एक तरफ ट्रांसफर हो गया पूरा बीजेपी के लिए, और बीजेपी की यहाँ पर प्रत्याशी की विजय हुई 2020 के चुनाव में। तो ये पूरा टारगेट प्रदेश अध्यक्ष ने तय करके पूरी तरह से यहाँ पर बसपा को धराशायी करने के लिए पूरा काम किया है। 2018 में जिस प्रकार टिकट किए थे प्रदीप अहरवाल प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी थे उस समय, इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी को डैमेज करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने भी पूरा अपना कार्ड खेल दिया। इसके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी 2020 में भी मुरैना चंबल में धराशायी 5 सीटों पर उपचुनाव में हो गई है। और उसके बावजूद यहाँ पर लोग अगर उसकी बात करें विधानसभा के बाद नगर पालिका चुनाव की या फिर करें पंचायती चुनाव की, तो यहाँ पर कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। अब किस आधार पर प्रदेश अध्यक्ष रहा गया है, ये तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जानती होंगी, या फिर जानते होंगे प्रदेश के प्रभारी रामजी गौतम। तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि क्या बहुजन समाज पार्टी को 2023 के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर बचाना चाहिए, या फिर बहुजन समाज पार्टी का गर्त में पहुंचाने के लिए 2023 का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।